नमस्कार दोस्तों, मैं पांडेसर लक्ष्य डिफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अपन बेटा बिना देरी किए हुए क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं रीजनिंग के। अपन ने बेसिक फर्स्ट पार्ट में इसका बता दिया था। आज इसका दूसरा पार्ट है जिसमें अपन ने 2 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जिनको कि अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ABCD के बारे में मैंने आपको पहले पूरा लेक्चर बता दिया है। बाएँ से चलेंगे तो अपन स्टार्टिंग से देखते हैं, दाएँ से चलेंगे तो आखिरी से देखते हैं, है ना। आखिरी से भी नीचे ले अपन ने नंबर लिख दी हैं और शुरू से भी अपन ने नीचे नंबर लिख दी हैं। ट्रिक बताई थी मैंने आपको, कैप्सूल का नाम बताया था CFI लॉरेक्स। ये कैप्सूल आप अगर खा लेंगे तो कोई भी नंबर को आप तुरंत क्लिक कर पाएंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी भाषा में हैंड HAND हैंड को IBOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहेंगे। ठीक है, अब मैंने पहला क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है। अब आगे से अपन क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे किसको क्या कहा जा रहा है और किसको क्या पूछेंगे। जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अपन ने पहला क्वेश्चन है किसी भाषा में हैंड को क्या कह रहे हैं। तो देखिए सॉल्यूशन बिल्कुल सरल, बिल्कुल बेटा। हैंड को क्या कह रहे हैं अपन, हैंड को कह रहे हैं अपन IBOE। हैंड को IBOE कह रहे हैं। देखिए अब जरा आप कैलकुलेट देखेंगे अपन, तो आप देखें जरा सा, अगर गौर करें तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन मिलेगा आपको। ठीक है, कोई ना कोई संबंध मिलेगा। देखें आप, H के बाद क्या आता है, यानी अगला अक्षर लिखा हुआ है। H के बाद I आता है, A के बाद क्या आता है, B आता है ना। N के बाद क्या आता है, O आता है, और D के बाद क्या आता है, E आता है। यानी इसमें सभी में क्या किया गया है, एक एक अक्षर अगला अक्षर लिख दिया गया है ना। एक एक अक्षर क्या कर दिया है, अगला वाला अक्षर लिख दिया है। ऐसे ही अपन सिल्क में करेंगे, अगर सिल्क को पूछेंगे तो जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग अपन आंसर में कर देंगे। सिल्क को पूछ रहे हैं तो S के बाद क्या आता है, अब आपको मालूम होना चाहिए। S के बाद क्या आता है, T आता है ना। I के बाद क्या आता है, I के बाद J आता है। L के बाद क्या आता है, L के बाद M आता है। और K के बाद क्या आता है, K के बाद देखिए K के बाद क्या आता है, L आता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, TJML। तो सिल्क को क्या कहेंगे, TJML। इसका आंसर क्या हो गया जी, अपना आंसर हो गया। जो राइट लगा रहा हूँ बेटा आंसर है, समझ में आया। अगला अक्षर लिख दिया है, जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा अपन को करना है। क्वेश्चन में कहेगा अगला अक्षर लिख दिया, पीछे वाला अक्षर। जैसे अगला क्वेश्चन है WRITE, WRITE राइट को क्या लिख रहा है वो, WRITE राइट को लिख रहा है VQHSD। तो आप देखिए जरा सा दिमाग लगाएं तो W से पहले क्या आता है, VW। देखिए W से पहले क्या आ रहा है, W से पहले V आ रहा है। यानी इसमें क्या किया है, पीछे वाला अक्षर लिख रहे हैं, पीछे वाला अक्षर। W से पहले V आ रहा है, R से पहले क्या आता है, Q आता है, I से पहले क्या आता है, H आता है। देखिए I से पहले क्या आ रहा है, H आ रहा है। T से पहले क्या आता है, T से पहले S आता है, ST। और E से पहले क्या आता है, D आता है। यानी इन सब में क्या किया गया है, इन सब में पीछे वाला अक्षर लिख दिया गया है। पहले वाले में अगला अक्षर लिखा था, इसमें कौन सा वाला लिखा है, पीछे वाला। तो MIGST माइट को अपन लिख देंगे। माइट में भी ऐसे पीछे वाले अक्षर लिख देंगे अपन सारे के सारे, MIGST माइट। M से पहले क्या आता है, देखिए M से पहले क्या आता है, L आता है ना। M से पहले क्या आएगा अपना, L आएगा। I से पहले क्या आता है, देखिए I से पहले क्या आता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। I से पहले क्या आता है, H आएगा। G से पहले क्या आता है, G से पहले क्या आता है, F आता है, FGH। H से पहले क्या आता है, S से पहले G आता है। और T से पहले क्या आता है, T से पहले देखिए STS आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, LHFGS। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, अगला अक्षर लिख दिया, इसमें क्या था, पिछला अक्षर लिख दिया है ना। जब 2-2 का गैप होगा तो अपन 2-2 के गैप से करेंगे, 3-3 का होगा 3-3 से करेंगे। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा, देखेंगे CHAIR, चेयर को क्या कह रहे हैं, EJCKT। तो देखिए आप CDE, एक बीच में गैप जा रहा है अगला अक्षर के लिए, है ना। HIJABCIJKRST। कहने का मतलब ये है, C के बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है। तो C के बाद E आ रहा है, यानी दोनों के बीच में कितने का गैप आ रहा है, एक एक अक्षर का बीच में गैप देके अगला अक्षर लिखा है। पहले क्वेश्चन में क्या किया था, डायरेक्ट अगला अक्षर आ रहा था। यहाँ क्या है, आपको बीच में एक का गैप देना है। तो LIGST में दे देंगे अपन, LIGST। बताइए L के बाद क्या आएगा, L के बाद M का गैप आ जाएगा, LMN, है ना। M का गैप आ गया, एक एक आपको क्या करना है, एक एक अक्षर का गैप दे के अगला वाला अक्षर लिखना है। IJK, G के बाद बताइए GHI,
HIJ और TUV, तो क्या आंसर हो गया NKIJV। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया अपना, ये आंसर हो गया। लाइट को क्या लिखेंगे अपन, लाइट को लिखेंगे अपन NKIJV। देखिए समझ में आया बेटा। सी के बाद अपन को डी का गैप देके ये अगला अक्षर लिख दिया, यानी बीच में एक एक अक्षर का गैप देके अगला अक्षर लिखा जा रहा है इसमें। वही अपन ने किया, जैसा उसमें क्वेश्चन में कहा वैसा अपन ने कर दिया। अगले वाले में देखेंगे LIGST, लाइट को लिख रहे हैं JGEFR। अब देखिए आप L और J का क्या रिलेशन है, L और J का क्या रिलेशन है, देखिए L और J का रिलेशन, यानी इसमें क्या कर रहे हैं, पीछे वाला अक्षर एक बीच में गैप देके पीछे वाला अक्षर लिख रहे हैं। देखिए इसमें एक बीच में गैप देके क्या कर रहे हैं, पीछे वाला अक्षर लिख रहे हैं। देखिए J यानी L को क्या लिख रहे हैं, J लिख रहे हैं, तो L को क्या लिख रहे हैं अपन, J लिख रहे हैं, यानी एक बीच में गैप देके पीछे वाला अक्षर। ऐसे इसको देख लीजिए, I में एक गैप छोड़ा तो क्या आ गया अपना, G आ गया। G में एक गैप छोड़ा तो क्या आ गया अपना, G में एक गैप छोड़ा तो अपना E आ गया, यानी पीछे वाला अक्षर एक छोड़ के पीछे वाला अक्षर लिखा जा रहा है इसमें सभी में, है ना। T से देख लीजिए, T में एक छोड़ा अपन ने, S छोड़ा तो क्या आ गया, R आ गया। S से देख लीजिए, H से G छोड़ा तो क्या आ गया अपना, F आ गया। इसमें क्या कर रहे हैं, यानी एक इसमें क्या कर रहे थे, आगे चल रहे थे, एक अक्षर बीच में गैप देके आगे चल रहे थे, इसमें एक अक्षर बीच में गैप देके पीछे चल रहे हैं। तो बताइए S के लिए क्या आएगा, S देखिए S के लिए क्या आएगा, S में एक गैप दिया अपन ने तो पीछे वाला अक्षर क्या आ गया, Q आ गया, आ गया ना, QR, S, R का गैप हो गया। S में देखिए पीछे वाला अक्षर क्या आएगा, H में, H में एक गैप दिया तो क्या आ गया अपना, F आ गया। कभी भी रीजनिंग करें तो ABCD जरूर लिख लें, उससे बिल्कुल सरल हो जाएगा बेटा। O में देखिए आप, O में आप एक गैप दिया, O में बीच में एक गैप दिया N का तो क्या आ गया, M आ गया। R में देखिए आप, R में एक गैप दिया तो क्या आ जाएगा, R में पीछे का एक छोड़ के पीछे वाला लिख देना है तो क्या आ जाएगा, P, एक छोड़ के पीछे वाला लिख देंगे तो अपना P आ जाएगा। T का तो अपन को मालूम ही है, T का इधर लिखा है वो इधर हो जाएगा, R हो गया। T में एक गैप छोड़ के लिख दिया तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट का आंसर QFMPR, एक छोड़ के पीछे वाला उत्तर। ठीक है, इसमें एक छोड़ के आगे वाला, इसमें एक छोड़ के पीछे वाला। अब अगला क्वेश्चन है CHAIR, चेयर को कहा है 53269, यानी C के लिए 5 है, H के लिए 3 है, A के लिए 2 है, I के लिए 6 है और R के लिए 9 है, E के लिए 7 है, A के लिए 2 है, R के लिए 9 है। देखिए जो दोनों में कॉमन मिलेंगे उनके सेम वो होंगे, डिजिट्स होंगे। देखिए जैसे दोनों में A कॉमन मिल रहा है तो इधर भी A के लिए देख लो 2 है, इधर भी A के लिए देख लो 2 है। दोनों में R भी कॉमन मिल रहा है, R के लिए देख लो 9 है, इधर भी R के लिए 9 है। तो ऐसे क्वेश्चनों में इधर से देख के ही लिख दिया जाता है। तो हेयर को पूछ रहे हैं HEAR, तो H के लिए क्या है, देखिए H के लिए क्या है, इसमें H के लिए बेटा 3 है तो H के लिए अपन ने 3 लिख दिया। E के लिए क्या है, E के लिए अपना क्या सिंबल है, E के लिए अपना 7 है, 7 लिख दिया। A के लिए क्या है, A के लिए अपना इसमें क्या है, 2 है, 2 लिख दिया। R के लिए क्या है, R के लिए चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर से लिख लो, दोनों जगह क्या है बेटा 9 ही है R के लिए। ठीक है, देखते जाइए। अगर कोई चीज़ आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। ठीक है, मदर्स MOTHERS, मदर्स को क्या लिख रहे हैं SREHTOM। तो ब्राउड को पूछ रहा है, ब्राउड को क्या लिखेंगे। देखिए आपको कोई ना कोई रिलेशन तुरंत मिल जाएगा। तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, अभी तक के सबसे सरल क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या रिलेशन मिल रहा है, दिख रहा होगा आपको। देखिए आखिरी से लिख दिया है पूरा का पूरा। सबसे पहला H आ गया, फिर R आ गया, E आ गया, H आ गया, TOM, आखिरी से पूरा का पूरा लिख दिया है। ठीक है, मदर्स को आखिरी से स्टार्ट करके SREHTOM लिख दिया। तो इधर भी आखिरी से स्टार्ट करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा THGUORB, ये आंसर हो गया। देखिए पहले मैं जितने भी डिफरेंट टाइप से अपन 15-20 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के करेंगे, हर वीडियो में 10 से 15 क्वेश्चन अपन बताएंगे। ठीक है, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग का आपने अगर ये प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन बेटा कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन देखिए, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 2-2 का वो पेयर बना लीजिए आप और उनको पलट के लिख दिया है। BR को देखिए RB लिखा हुआ है,
फिर ई ए को क्या लिख दिया, ए ई लिख दिया है, देखो आर बी लिखा है, फिर ए ई लिख दिया है, फिर के टी को क्या लिख दिया है, टी के लिख दिया है, एच आर को क्या लिख दिया है, आर एच लिख दिया है, ओ यू को क्या लिख दिया, यू ओ लिख दिया, और जी एच को क्या लिख दिया है, एच जी लिख दिया। तो ऐसे ही अपन दो दो के पेयर बना लेंगे, उल्टे करके लिख देंगे, जैसा क्वेश्चन में कहेगा वैसा ही अपन को करना है। तो डी आई को क्या लिखेंगे, आई डी लिख देंगे, ठीक है। एस टी को क्या लिखेंगे, टी एस लिख देंगे, बस उल्टा लिख दिया है, आपस में बदल देना है, पहले को दूसरा दूसरे को पहला, आपस में दोनों को बदल देना है ना। आर टी आर आई को क्या लिखेंगे, आई आर लिख देंगे, बी यू को क्या लिखेंगे, यू बी लिख देंगे, टी आई को क्या लिखेंगे, आई टी लिख देंगे, ओ एन को क्या लिखेंगे, एन ओ लिख देंगे, ठीक है। बदल दिया अपन ने, जैसे उसने कहा वैसे अपन ने कर दिया, दो दो को अक्षरों को आपस में बदल दिया गया, इन दोनों को अपन ने क्या किया है, आपस में बदल दिया है। इन दो दो अक्षरों का गैप बना लीजिए, जो दूसरे नंबर पे उसको पहले नंबर पे लिख देना है, जो पहले नंबर पे उसको दूसरे नंबर पे लिख देना है। नेक्स्ट देखिए, बी एल ए डी ई ब्लेड, एस पी टी एफ ए, तो बी ए एल ओ, लगाइए दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जो अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है, बी इसमें है, बी इसमें भी आ रहा है, सारे के सारे अक्षर यहाँ मिल रहे हैं, ए भी आ रहा है, एल भी आ रहा है और ई भी आ रहा है। अगर सारे अक्षर अपन को उसमें ही मिल रहे हो क्वेश्चन में, तो वहीं से देख के लिख देना है। तो बी के लिए क्या इस्तेमाल किया गया है, बी के लिए एस इस्तेमाल किया गया है। ए के लिए क्या है, ए के लिए क्या प्रयोग किया गया है, टी। एल के लिए क्या प्रयोग किया गया है, पी। और ए के लिए क्या प्रयोग किया गया है, ए के लिए क्या प्रयोग किया गया है, ए के लिए टी, एस टी पी टी, है ना। ई के लिए, सॉरी ए के लिए नहीं, लास्ट में ई है ना, तो ई के लिए क्या प्रयोग किया गया, ई के लिए, ठीक है। इधर से अगर कोई क्वेश्चन में जो भी बेटा अक्षर आ रहे हैं, वो सारे के सारे अक्षर अगर अपन को इधर मिल रहे हैं, तो वहीं से देख के उनका नंबर लिख देना है। बी के लिए एस है, एल के लिए पी है, ए के लिए टी है, डी के लिए एफ है और ई के लिए ए है, वहीं से देख के लिख दिया है, ठीक है। तीनों ही क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एम ओ टी एच ई आर एस, मदर्स को लिख रहे हैं ओ एल वी ई जी ओ यू, तो बी आर ओ यू जी एस टी, ब्राउट को पूछेंगे। और 10वां क्वेश्चन है के आई एन जी, किंग को पी आर एम टी, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। देखिए मदर्स को क्या लिख रहे हैं आप देखेंगे जरा, समझना इस क्वेश्चन को अच्छी तरह। एम ओ टी एच ई आर एस, मदर्स को लिख रहे हैं ओ एल वी ई जी ओ यू। देखिए रिलेशन, देखिए आपस में क्या रिलेशन है, एम एन ओ, एक बीच में गैप देके अगला अक्षर, यानी यहाँ किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है। इधर देखिए उल्टा चल रहा है, एल एम एन ओ, ठीक है, एम एन ओ, इसमें क्या चल रहा है अपना, दो का गैप पीछे की तरफ चल रहा है, दो बीच में गैप देना है, इधर बीच में कितने का गैप देना है, एक का गैप देना है, इधर बीच में कितने का गैप देना है बेटा, दो का गैप देना है ना। एम एन ओ उल्टा है, देखिए इधर देखिए एम एन ओ, एम एन ओ, इधर देखिए ओ, इधर ओ को क्या लिख रहा है, एल लिख रहा है, यानी ओ को एल लिखने के लिए आपको कितना गैप देना है, बीच में दो अक्षरों का गैप देके फिर पिछला अक्षर लिख दिया गया है। फिर देखेंगे टी यू वी, या फिर अपन आगे आए, एक बीच में गैप दे दिया यानी प्लस, या फिर देखेंगे अपन एच को क्या लिख रहे हैं, ई एफ जी एच, यानी इधर माइनस के दो चले अपन, है ना। फिर अपन ई एफ जी, एक बीच में छोड़ा अगला अक्षर, इधर देखिए इधर अपना माइनस में चल रहा है, देखिए उल्टा एरो जो है वो माइनस में चल रहा है, ओ पी क्यू आर, और एस टी यू इधर प्लस में चल रहा है। तो बेटा नीचे की तरफ एरो है मतलब वो प्लस में चल रहा है, यानी एक को गैप दे के अगला अक्षर लिखना है। जो ऊपर की तरफ एरो है उसमें मतलब दो पीछे चल रहे हैं अपन, यानी दो का पीछे का गैप छोड़ के, जैसे अपन ने ये लिखा है ना, ओ को क्या लिखा है, देखिए ओ को एल लिखा है, दो बीच में गैप दे के। फिर अपन ने किसको लिखा है, एच को क्या लिखा है, एच को देखिए क्या लिखा है, ई लिखा है, दो बीच में गैप है। ऐसे ही अपन को इधर करना पड़ेगा, ब्राउट को करना पड़ेगा, समझेंगे। बी आर ओ यू जी एस टी, तो पहले तो प्लस में है, बी के बाद सी एक दिया और डी आ गया। अब आर से अपन को क्या करना है, अपन को आर जहाँ है उसमें बीच में दो का गैप देना है। आर जहाँ है तो बीच में ये दो का गैप देंगे, तो बीच में दो का गैप देंगे, तो आर से दो का गैप देंगे तो क्या आ जाएगा, तो आर के लिए आ जाएगा ओ, क्योंकि ओ पी क्यू आर है ना, दो माइनस हो गए।
पहले एक पॉजिटिव, फिर अपन देखेंगे ओ के बाद क्या आएगा, ओ के बाद पी क्यू, ये वाला। आगे चलना बहुत आसान है। पीछे चलने के लिए या तो आप देख लीजिए, पीछे चलने के लिए ABCD लिखा है, वहाँ बीच में 2 का गैप देके देख लीजिए। अब यू को देखिए, यू जे हैगा, यू में 2 का गैप देंगे तो कितना आएगा, यू में 2 का गैप देंगे तो आर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना, RSTU, 2 का गैप हो गया। अब जी में आगे चलना है, GHI, H में फिर बीच में 2 का गैप देना है, उल्टा चलना है। तो H में 2 का गैप देंगे तो देखिए H में 2 का गैप देंगे तो जिन दोनों गैप दे दिए तो कितना आ गया, E आ जाएगा, EFGH। T में फिर आगे चलना है, TUV। तो क्या लिखेंगे इसको, ब्राउट को क्या लिखा अपन ने, DOQRIEV। ठीक है, देखिए बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दोनों कंडीशन आ गई, आगे भी चले पीछे भी चले। पहले एक बीच में गैप देके अगला अक्षर, फिर 2 बीच में गैप देके पिछला अक्षर, फिर एक बीच में गैप देके अगला अक्षर, फिर 2 बीच में गैप देके पिछला अक्षर। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया समझ में तो फिर बताना कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपको इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिए, के को लिख रहे हैं पी। अब देखिए आप के को पी लिख रहे हैं, के यहाँ है पी यहाँ, इतना सारा गैप का तो कभी क्वेश्चन होता नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें रिलेशन नहीं मिला है, आई को लिख रहे हैं आर, आई अपना यहाँ आ रहा है, आर अपना इधर आ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करिए, उनके ऊपर उनके नंबर लिख लीजिए, कौन सा किस नंबर पे आ रहा है। तो के कौन से नंबर पे आ रहा है, एफ आई और एक्स को याद रखेंगे अपन के लिए। तो एफ जे के कब आता है, ABCDEFGHIJK, KIJK, के बाद क्या आता है, एल आता है ना, के बाद एल आता है। तो एल किस पे है अपना, 12 पे, तो के किस पे होगा अपना, 11 पे। तो के ऊपर लिख दिया मैंने 11। पी किस पे आता है, अपन दोनों के पहले पहले अक्षर देखेंगे। देखिए ओ पे क्या है 15, तो पी किस पे आएगा, 16 पे। और आप देख रहे हैं 11 + 16 बराबर कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। आई किस पे आ रहा है, देखिए आई तो वहीं सीधे देख रहा है 9 पे आ रहा है। आर किस पे आ रहा है, 18 पे आ रहा है। 9 + 18 बराबर कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। एन किस पे आ रहा है, देखिए एन 14 पे आ रहा है ना, एन 14 पे आता है, LMN, एन 14 पे आ रहा है। एम किस पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है। तो 14 + 13 बराबर कितना होता है, 27। जी किस पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है। और टी किस पे आ रहा है, 20, T20 मैच होता ही है, 7 + 20 बराबर 27। तो मैंने बताया था अगर जिनका योगफल 27 हो तो वो अक्षर क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। बताया था नहीं बताया था, अपन ने फर्स्ट वीडियो में बताया, योगफल अगर 27 हो तो एक दूसरे के क्या होते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं, है ना। और अपोजिट ज्ञात करने के लिए क्या बताया था मैंने, 27 में से माइनस कर दो। अब जैसे आर किस पे आ रहा है, आर अपन को मालूम है आर 18 पे आ रहा है, तो 27 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 90 नंबर पे क्या आ रहा है। और आर तो यहीं देख लो, आर का तो आई हो गया। आर और आई एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि आई किस नंबर पे आता है बेटा, 9 नंबर पे आता है। ए का उल्टा तो सभी जानते हैं, ए पहले नंबर पे, ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, क्योंकि जेड किस पे आता है, 26 पे आता है। अब आर का उल्टा आई, तो आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर, क्योंकि 9 और 27 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 18, तो आर आ जाएगा, है ना। और एन किस पे ना है, 14 पे। एन का तो यहाँ भी दिया है, एन का उल्टा एम। अगर एन का उल्टा एम है तो एम का उल्टा भी एन होगा, यानी जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर 27 आना चाहिए। देखिए 18 और 9 को जोड़ना है 27, 1 और 26 को जोड़ना है 27, 9 और 18 को जोड़ना है 27, और 14 और 13 को जोड़ना है 27। उनके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है बेटा, उनका योगफल हमेशा कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। देख लीजिए 27 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 27 हो रहा है अपना। ठीक है, तो RAIN को क्या लिखेंगे, IZRM। तो आज अपन ने इन 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी। आप देखिए इन 10 क्वेश्चन में अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो में अपन उस क्वेश्चन को फिर से समझाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।